हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 107 का पार्ट नंबर फोर लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और और कमाल शॉकिंग का भी था। था तलहा हमें भाई। उसमें कृष्णा जी की ऐसी लीला देखने को, उनकी लीला का आरंभ देखने को मिला जो कि हम सोच ही रहे थे कि कैसे, कब और क्यों। और वो वो हमने हमें देखे कि देखने को उन्होंने मिला मोहसिन भाई, विश्वकर्मा जी फॉर को बुला एग्जांपल। लिया। हाँ, और उन्हें उन्होंने में इसका संदेश का दिया कि जैसा ये महल बना है वैसे ही जाकर सुदामा जी का महल बना महल डालो। बनाओ। और उससे पहले आपने वो मूवमेंट तो देखा ही होगा जब उन्होंने कहा कि अब रुक्मिणी जी से कि मैंने, तुमने गौर नहीं किया कि मैंने क्या कहा कि अब से ऐसा ही ही होगा। होगा। मतलब कि सुदामा जी कह रहे थे ना सब कुशल मंगल है, हम्म, तो उन्होंने कहा ठीक है अब से ऐसा ही होगा, मतलब सब कुशल मंगल ही सब होगा। कुशल ही मतलब कि होगा। विश्वकर्मा जी जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं और पर अब अब उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल। क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हालांकि उनका राजमहल बन रहा है, उन्होंने जिस तरह अपना सफ़र गुजारा है ज़िंदगी पर का आप वाली वो तो बात कि हमने देखा उन्होंने है। पूरे उस गांव का मोल चुका चुका हुआ है। दिया ये है जिन जिन से वो विश्वकर्मा जी के भिक्षा आगे जो लेकर। उन्होंने प्रश्न रखा है ना हम्म, कि खाली मेरा घर बन जाने से सारों की समस्याएं तो नहीं ना हल हो जाएंगी। बिल्कुल। तो गाइस आप जानते हैं आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है। हर घर से भिक्षा ली है, देखा। उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। हाय हाय हाय। वाह सुदामा जी तो वसुंधरा, वाह। सुदामा जी, लेकिन उनकी पत्नी क्या धन्य बात। हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, कितनी महान हो तुम। वाह। हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित हाय है? हाय, नहीं नहीं होती, देवी। नहीं होती। बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है। मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दें क्या सब क्यों बदल या जा फिर रहा है? पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाएं। हाय 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 हाय। फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करें। हे देवी, क्या बात है यार। मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूँ। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। यार वसुंधरा जी के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर, यार क्या बात है, क्या बात है। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है।
मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह, सुंदरा। आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो। क्या बात है उच्चतम यार। शिखर पर। उच्चतम। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी, वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति, मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है। थोड़ा मोल आधे चावल का मौसम भाई। परंतु अब आपकी बारी है, उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। अनमोल प्रभु। भेंट मोल को। भेंट को। उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। रुक्मिणी भी क्या उपहार देंगे? वृंदापुरी के नगर वासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नव निर्माण करने आया हूं। वाह वाह वाह। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? सुदामा जी। इसका कारण है भक्तराज सुदामा। हाय हाय। सुदामा, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु 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 क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। यार क्या बात। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की ये इच्छा भी स्वीकार कर ली क्या है। बात। वसुंधरा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे सखी, कमाल नहीं, हम सबको निहाल कर दिया, निहाल। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूँ। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा? अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे?
अरे अवश्य, देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी? अरे मेरा घर भी राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो आओ अंदर चल के देखें। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कितना सुंदर दिखता है। गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल की एपिसोड थी मोहसिन भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। ये एपिसोड तलब है सारी सुदामा जी की पत्नी जी के अराउंड रिवॉल्व हुई और उन्हीं के लिए उनके उच्च विचार देखने मिले। और उसके बाद हमें कृष्णा जी की लीला, विश्वकर्मा जी की लीला किस प्रकार देखने को मिली। और आप देखो कि उन्होंने जितने दुख सहने थे सह लिए, कृष्णा जी ने सारा कुछ अपने में हार लिया। और उसके बाद जब उनको मतलब कि भेंट करने की बारी, जब वो कृष्णा जी उन पे भेंट कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, तो आगे से फिर हमें सुदामा जी की पत्नी के विचार देखने को मिले। हालांकि हम कितनी एपिसोडों से सुदामा जी के विचार देख रहे हैं, उनका फल भी हमने मिलता हुआ। और आप देखें कि आप वाली बात के यार शौक रह गया, मैं एक घर से भिक्षा लेकर हमारा पालन चल रहा था। और ये बात अब हमें गवारा नहीं कि हमारी कुटिया राजमहल में तब्दील हो जाए और बाकी सारे गाँव वासी वैसे ही रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले गाँव वासियों का घर तब्दील होंगे, फिर मेरी कुटिया की बारी उसके बाद जब देव शिल्पी जी ने कृष्णा जी से अनुमति ली है, कृष्णा जी ने ऐसे फट करके उन्होंने कहा कि जो उनके अल्फाज है वो मेरे आदेश समझकर पूरा करो। और उसके बाद सबसे प्यारी मूवमेंट मोहसिन भाई मुझे क्या लगी, वो ये सारा कुछ हो गया, सारा कुछ माना गया, होने लगा सारा कुछ। ये मूवमेंट मुझे सबसे अच्छी ये लगी जब विश्वकर्मा जी ने सारों गांव वासियों के सामने ये सिचुएशन बताई है। और उनमें से एक व्यक्ति बोला कि ये हो किसके कारण। हाय 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 हाय, जब उन्होंने नाम लिया सुदामा जी का, सब शौक। उसके बाद जब उन्होंने उनकी पत्नी का बताया कि उनकी इच्छा क्या थी कि मेरा राजमहल बनने से पहले सारे घरों को राजमहल बनाए और आखिर में मेरा घर राजमहल बनाए, तो वो सारे हैरान रह गए। गाइस कृष्णा जी ने तो आधे चावल का मोल चुका दिया, अब रुक्मिणी जी की आधे चावल की भेंट वो क्या देंगी, वो मोल किस तरह देनी भी सुदामा जी की पत्नी को है। हमें देखना है कि वो अब क्या भेंट लेने जा रही है, तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ लव यू। बहुत